अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस डिस्कस की थी और साथ कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी थी, जिससे होप्स हो कि आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस का जो है वो आइडिया हो गया होगा कि इसे किस तरह से यूज़ करना है और इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। इसी तरह से आज हम एक और एग्जांपल के थ्रू ब्लेंडिंग ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं और उसके लिए मैं यहाँ से इमेजेस जो हैं अपने वो ड्रैग कर लेता हूँ। ये दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मैं वैसे ऐड कर लूँगा। ये भी एक डॉक्यूमेंट है और एक और ये डॉक्यूमेंट मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। आप इसे ट्रांसफॉर्म यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऊपर वाली लेयर से ये जो सिग्नेचर की स्टैम्प है इसे मैं कॉपी करके नीचे वाले डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दूँ या वहाँ यूज़ कर सकूँ, तो उसके लिए मैं पहले पेन टूल से इसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिर्फ उतना हिस्सा जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, सिर्फ उतना हिस्सा ही हम सिलेक्ट करेंगे इससे। तो अब हमने ये पेन टूल से जितना हिस्सा हमें रिक्वायर है उसका पाथ बना लिया। अब हम इसे कंट्रोल एंटर से इसकी सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारी सिलेक्शन बन गई है। अब हम कंट्रोल जे से इसे न्यू लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखें, न्यू लेयर हमारी बन गई है उतनी सिलेक्शन की। तो हम पिछली लेयर जो है वो डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इतना हिस्सा ही चाहिए। अब ये देखें, इसे हम उस डॉक्यूमेंट में किस तरह अच्छे तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमारी ब्लेंडिंग ऑप्शन काम आने वाली है। आप देखिएगा, यहाँ से मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में गया हूँ और अब देखिएगा दो लेयर्स आ गई, दिस लेयर और अंडरलाइंग लेयर। तो अब ये जो हमारे पास ऊपर वाली लेयर है यानी दिस लेयर जो सिलेक्टेड है, इसके में वाइट पिक्सल्स जो हैं वो हाइड करने लग जाएंगे। यानी जो भी इस लेयर में वाइट पिक्सल्स हैं या लाइट पिक्सल्स हैं वो हाइड हो जाएं। तो ये देखें आप, तो ये देखें रिमूव तो हो रहे हैं, हाइड तो हो रहे हैं, लेकिन बहुत हार्डली हाइड हो रहे हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया था, आर्ट से आप इसे दो हिस्सों में कर लें और अब आप इसे सॉफ्टली जो है ये देखें हाइड कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा ख्याल है ठीक लग रहा है इसे। तो आप देखें, इसे आप मूव भी कर सकते हैं और हमने ये आपके सामने ब्लेंडिंग ऑप्शन की मदद से देखें कितना परफेक्टली और स्मूथली हमने अपना जो सिग्नेचर है वो उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। तो ये हमने ब्लेंडिंग मोड की मदद से इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसीलिए मैं आपको पहले भी लास्ट सेशन में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है हमारी ब्लेंडिंग की। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये हम ब्लेंडिंग मोड के थ्रू अक्सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो काम ले सकते हैं। तो उसे स्मूथली और एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए हमारी कमांड होना बहुत ज़रूरी है ब्लेंडिंग ऑप्शन पर। जब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी आप इसे एक्यूरेटली जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो ये जो भी हमने इसकी सिग्नेचर की जो बैकग्राउंड अभी रिमूव की है, यानी जो पिक्सेल्स हमने हाइड कर दिए थे, वो हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू ही उसे एक्यूरेटली कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी टूल से आप इतना परफेक्टली और स्मूथली इसको, इसकी बैकग्राउंड को रिमूव या हाइड नहीं कर सकते। उम्मीद है कि अब आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस की ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और इसकी अहमियत का भी अंदाज़ा हो चुका होगा। में हम एडजस्टमेंट लेयर को डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर इसका आइकन होता है लेकिन अभी डिसेबल है क्योंकि अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया हुआ। यहाँ से हम एक वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट कर लेंगे, 1000 बाय 1000 की कर लेंगे। तो अब यहाँ से ये वर्क स्पेस जो है हमने क्रिएट कर ली है। यहाँ से हम कोई इमेज जो है वो ड्रैग करके ले आते हैं ताकि आपको एडजस्टमेंट लेयर का कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो अब हम एडजस्टमेंट लेयर के आइकन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस दी गई हैं। सबसे पहले है सॉलिड कलर। तो इसमें हम जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो पूरी लेयर पर अप्लाई हो जाएगा। देखें, लेयर कुछ भी हो सकता है, इमेज ज़रूरी नहीं कि इमेज ही हो, वो कोई शेप भी हो सकती है, उस पर भी मतलब ये इसी तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्रेडियंट। ये मतलब मल्टी कलर्स होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। यहाँ से आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पर देखें एडजस्टमेंट लेयर की एक न्यू जो है वो लेयर ही ऐड कर देता है फोटोशॉप। मतलब हमारे पास एक जो पहले की लेयर है ये उस पर अप्लाई नहीं कर रहा, ये उसकी एक न्यू लेयर बना देता है। उसका बेनिफिट ये है कि हमने जो भी एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से ऐड की है हम उसकी ओपेसिटी वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ उसने हमें एक लेयर मास्क भी दिया है, ये देखें। तो इस मास्क का फ़ायदा ये है कि अगर हम चाहें कि किसी स्पेसिफिक एरिया पर जो है वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो अभी ये देखें मास्क के ऊपर जो है वो वाइट कलर अप्लाई है। इसका मतलब है कि जो भी एडजस्टमेंट लेयर से हम अप्लाई करेंगे वो पूरी लेयर पर अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अगर हम मास्क का कलर ब्लैक कर देते हैं तो ये देखें जो अभी हमने एडजस्टमेंट की थी, जो कलर अप्लाई किया था वो इनविजिबल हो गया। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक हिस्से पर ही एडजस्टमेंट लेयर का कोई इफेक्ट ऐड कर सकें तो ये हमने ब्रश टूल से वाइट ब्रश जो है वो ले लिया और हमें जो जो हिस्सा चाहिए है कि जहाँ पर ये एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई हो वो हम इस ब्रश से वाइट कर देते हैं। ये देखें ये हमने इफेक्ट एक अप्लाई किया हुआ था, ये वही इफेक्ट जो है वो विजिबल हो रहा है। जहाँ जहाँ हमने वाइट अपना ब्रश टूल से जहाँ पर वाइट कलर किया है, ये ओपेसिटी से आपको मज़ीद समझ आ रही होगी, जहाँ जहाँ हम वाइट ब्रश जो है वो कर रहे हैं वहाँ वहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर का इफेक्ट विजिबल होता जा रहा है। तो एडजस्टमेंट लेयर में होता ये है कि ये एक न्यू लेयर ही क्रिएट कर देता है ताकि आप इसे बाद में एडिट भी कर सकें और उसे मॉडिफाई वगैरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर पैटर्न की है। ये यहाँ पर कुछ डिफरेंट पैटर्न्स दिए होते हैं फ़ोटोशॉप ने जिनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये साथ सेटिंग का आइकन है, ये देखें यहाँ पर कुछ और भी पैटर्न्स हैं। ये आर्टिस्ट सरफेसेस से लेकर नीचे वेब पैटर्न्स तक ये सारे पैटर्न्स हैं। आप इन पर किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पैटर्न्स ऐड कर देगा। इसे आप अपेंड पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें ये और ऐड हो गए हैं पैटर्न्स। तो यहाँ से आप पैटर्न्स जो हैं वो ऐड भी कर सकते हैं और जिस पर क्लिक करेंगे और ओके का बटन दबाएंगे तो ये आपकी लेयर पर पैटर्न जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो अब ये एक पैटर्न हमने ओके कर दिया है और ये हमारी लेयर पर इस टाइम अप्लाई हो चुका है। इसे याद रखिएगा कि आपको हर लेयर में, हर एडजस्टमेंट लेयर में जो आप बनाएंगे, जो आप अप्लाई करेंगे उसमें आपको यहाँ पर एक मास्क भी दिया जाएगा, लेयर मास्क। इसका आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका एक बेनिफिट ये होता है बेसिक कि आप अपनी मर्ज़ी का जो हिस्सा है उसे हाइड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के हिस्से पर आप कोई एडजस्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू। यानी अपने ब्रश से जहाँ पर आप ब्लैक कलर करेंगे वो इनविजिबल हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, और जहाँ पर आप वाइट कलर करेंगे अपने ब्रश को यूज़ करते हुए वो हिस्सा आपका सिर्फ विजिबल होगा। और यहाँ फिर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने ये जो ब्रश जो अप्लाई करना होता है वो आप लेयर मास्क को सेलेक्ट करके फिर उसके ऊपर ब्रश अप्लाई करेंगे। अक्सर जो बिगिनर्स हैं उनसे ये गलती होती है कि वो यहाँ से जो है वो लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस पर फिर ऐसे ब्रश करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसे नहीं होगा। आपने पहले लेयर मास्क को सिलेक्ट करना है, फिर वहाँ से ब्रश सिलेक्ट करना है और अपनी मर्ज़ी से ब्लैक या वाइट कलर अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ब्राइटनेस या कंट्रास्ट की है। अच्छा, ये जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं ये चार ऑप्शंस का बेसिक काम है ये है कि ये आपकी इमेज में ब्राइटनेस उसे प्रोवाइड करती हैं या उसकी डार्कनेस को मैनेज करती हैं। ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकती हैं, कोई चीज़ रिड्यूस वगैरह कर सकती हैं। ये चारों चीज़ें आलमोस्ट ये सेम पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, बस इनका कुछ जो टैब है, जो यूज़ करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पर्पस इनका या यूज़ इनका जो है वो सेम। अब हम ब्राइटनेस कंट्रास्ट को पहले देख लेते हैं। ये देखें, इससे आपकी जो इमेज है, जो लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है, उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है। और इसी तरह ये आप यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ से आप मैनुअली भी उसे हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह ये कंट्रास्ट है। तो कंट्रास्ट में बेसिकली होता ये है कि इसमें जो आपकी इमेज के लाइट पिक्सल्स हैं वो और लाइट हो जाते हैं और जो डार्क पिक्सल्स हैं वो और डार्क हो जाते हैं। जैसे आप देख भी रहे होंगे, ये देखें नीचे से लाइट पिक्सल्स लाइट होते जा रहे हैं, डार्क पिक्सल्स डार्क हो रहे हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास लेवल्स है। तो देखिए इसमें भी वही ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप अपनी इमेज को जो है वो डार्क कर सकते हैं
और ये दूसरी साइड से आप इसे ब्राइट कर सकते हैं। तो काम इसका भी बेसिकली वही वाला है, लेकिन इसमें कुछ कमांड या कंट्रोल हमारे पास कुछ ज़्यादा आ जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसी में कर्व्स की है। तो ये देखें काम इसका भी, इस ऑप्शन में भी आप ब्राइटनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, डार्कनेस ऐड कर सकते हैं। काम इसका भी वही वाला है, बस इसमें जो है वो हमें एक ग्राफिकल कंट्रोल दिया गया है, मतलब हम इसे ग्राफिकली कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी काम इसका भी ब्राइटनेस ऐड करना ही और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सपोजर की है। इसमें भी आप देखें डिफरेंटली यहाँ से कंट्रोल करते हुए अपनी इमेज में ब्राइटनेस वगैरह को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह डार्कनेस है और ये वाला। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने टूल्स अभी डिस्कस किए हैं, ये ऑप्शंस आपको इस्तेमाल तो हमने बता दी है कि किस तरह से यूज़ करनी है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस के बाद ही सही तरह से समझ आएंगी, क्योंकि डिफरेंट इमेजेस पर ये डिफरेंट रिज़ल्ट शो कर सकती हैं। तो आप जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा आइडिया होता जाएगा कि किस ऑप्शन से किस तरह का इफ़ेक्ट जनरेट हो रहा है। अच्छा, ये जो अभी हमने 4 ऑप्शंस यूज़ की थी, ये तो बेसिकली आपकी इमेज की ब्राइटनेस या डार्कनेस को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये नीचे वाली जो टैब आप देख रहे हैं, ये वाइब्रेंस से लेकर ये नीचे कलर लुकअप तक, इस टैब में जो ऑप्शंस हैं वो आपकी इमेज के जो अंदर कलर्स हैं ये उनको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये हम वाइब्रेंस पे क्लिक कर लेते हैं। इससे पहले देख लेते हैं। देखिए, ये आपके कलर्स की, जो आपकी इमेज में कलर्स हैं उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। यानी यहाँ पर येलो कलर है तो वो उसे मज़ीद येलो कर देगा, या ग्रीन कलर है उसे मज़ीद ग्रीन कर देगा। तो ये वाइब्रेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इसे कम करेंगे तो ये उसे ज़रा ब्लैक एंड वाइट की तरफ ज़रा कलर्स को ऑफ करता जा रहा है। इसी तरह आपके पास सेचुरेशन है, ये ज़रा ज़्यादा हार्डनेस के साथ, ये देखें कलर, ये भी आपकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करता है कलर की, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा हार्डनेस के साथ उसे इंक्रीज़ करता है। और ये देखें इसी तरह से डिक्रीज भी ये कर रहा है, कलर को ऑफ कर रहा है बीच। और ये ऐसे मतलब आपके कलर्स को इसने कम्प्लीटली जो है वो ऑफ कर दिया। तो यहाँ से आप अपने इमेज के कलर्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ह्यू और सैचुरेशन है। ये टूल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है अगर आप किसी भी चीज़ का कलर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसे केयरफुली और अटेंटिव होकर देखिएगा। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लेमन है, ये येलो कलर है, तो मैं इस लेमन का कलर चेंज कर दूँ तो वो मैं इस टूल के ज़रिए कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो इमेज के अंदर कलर होता है ये उसको यहाँ से रिप्लेस कर देता है। यहाँ से आप जो भी कलर यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहेंगे वो इमेज में अप्लाई हो जाएगा और एक तरह से इमेज के कलर से रिप्लेस कर देगा। और उसके बाद ये सैचुरेशन, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कलर की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। इसी तरह से ये लाइटनेस है, कलर को लाइट करने के लिए, डार्क करने के लिए, ब्राइट करने के लिए एक तरह से ये इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं कलर यहाँ से चेंज कर रहा हूँ वो सिर्फ लेमन पर अप्लाई हो, क्योंकि अभी तो ये पूरी लेयर पर अप्लाई हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लेमन पर अप्लाई हो तो उसके लिए, तो अब आपको मज़ीद ये ज़रा समझ आएगी कि लेयर मास्क का काम क्या होता है। ये देखिएगा, तो मैंने पहले लेयर मास्क को जो है वो ब्लैक कलर से फिल कर दिया ताकि हमने जो भी अभी चेंजिंग की हैं वो डिसेबल हो जाएँ, हाइड हो जाएँ। तो यहाँ से मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ और उसका कलर मैं वाइट कर दूंगा, सिर्फ उतने हिस्से का जो मैं चाह रहा हूँ कि विजिबल हो। ये देखिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव टूल है लेयर मास्क, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको समझने की कोशिश करें। सिर्फ उतने हिस्से का कलर चेंज कर रहा है जिससे आप वाइट ब्रश से फिल कर रहे हैं, सिर्फ उतने हिस्से का। ये देखें कितना इंटरेस्टिंग टूल है ये। साइज़ आप कर्ली ब्रेसिस से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेफ़्ट कर्ली ब्रेसिस से साइज़ कम होता है, राइट कर्ली ब्रेसिस से साइज इंक्रीज होता है आपके टूल का। तो हमने इसे रफली जो है वो कलर अप्लाई कर दिया है, लेकिन ये देखें अच्छा लग रहा है, इसमें कलर चेंज और इसमें आप फ़र्क भी देख सकते हैं।
तो अब जो भी एडजस्टमेंट होगी वो ऑलमोस्ट इसी हिस्से पर अप्लाई होगी, क्योंकि हमने मास्क में उतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लिया है वाइट ब्रश से। अच्छा, तो अब हम अगेन हुई एंड सैचुरेशन को ओपन कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर ये देखें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। इससे बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको पहले एक इमेज भी ऐड कर देता हूँ, तो उससे मैं बेहतर तरीके से आपको समझा देता हूँ कि इसका क्या काम है। ये यहाँ पर हम दोबारा है, ये हमारे पास मास्टर का मतलब है कि वो आपकी पूरी जो इमेज है उस पर आपके ये कलर्स अप्लाई कर देगा, सब पर इफेक्ट करेगा। यानी आपकी इमेज में जितने भी कलर्स हैं उन सबको रिप्लेस करना शुरू कर देगा। जबकि अगर हम यहाँ से रेड जो है वो सेलेक्ट करते हैं, तो आपकी इमेज में जिन कलर्स में रेड कलर यूज़ हुआ होगा ये सिर्फ उसे रिप्लेस करेगा। देखें, ये सबसे जो नीचे है सियान में ब्लू वाला, ये उसे रिप्लेस नहीं कर रहा क्योंकि उसमें रेड जो है वो यूज़ नहीं हुआ। इसी तरह से अगर मैं सियान पे क्लिक करता हूँ और अब ये देखें, अब बाकी कलर्स को ये रिप्लेस नहीं कर रहा आपके इमेज के, सिर्फ एक कलर को नीचे वाले को कर रहा है। अच्छा, अगर आप अपनी इमेज का कोई स्पेसिफिक कलर रिप्लेस करना चाह रहे हैं, मतलब जो यहाँ पर इसने शो नहीं किया हुआ, इन कलर्स में शो नहीं हो रहा, तो आप सबसे पहले इसे मास्टर पे कर लेंगे और इस पर आप क्लिक करेंगे। और ये क्लिक करने के बाद आप जो अपनी इमेज में से जिस हिस्से को आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं उस पर जाके क्लिक कर देंगे। मैं इस पर कर लेता हूँ क्लिक, ये देखें अब ये सिर्फ इस पर अप्लाई हो रहा है, ये देखें। तो ये स्पेसिफिकली भी अगर आप करना चाहें तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये टूल जो है वो बहुत यूज़फुल है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो आप इस पर लाजमी प्रैक्टिस करें। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो इजीली चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेयर मास्क के थ्रू लेयर मास्क पर भी प्रैक्टिस करें और इस टूल को, इस ऑप्शन को भी यूज़ करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कलर बैलेंस है। तो इसमें आप जो है अपने कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन के नाम से जाहिर है। तो ये भी डिफरेंट इमेजेस पर डिफरेंट रिजल्ट शो करता है, इसे भी आप खुद भी करके देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ब्लैक वाइट की। जैसा कि ब्लैक वाइट लिखा है, ये आपकी इमेज को, आपकी लेयर को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पर कुछ और कलर्स वगैरह भी इन्होंने दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है, जैसे अब मैं रेड को ऑपरेट करता हूँ, ये देखें, ये आपकी इमेज में जहाँ जहाँ रेड कलर यूज़ हुआ है ये उसे डार्क करता जा रहा है, और अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये उसे ज़रा लाइट कर देगा, ब्राइट कर देगा। इसी तरह से येलो कलर है, जहाँ भी आपकी इमेज में येलो कलर यूज़ हुआ है ये उसे डार्क भी कर सकते हैं आप, और यहाँ से वाइट भी यानी लाइट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फोटो फिल्टर की। इसमें देखें मैं यहाँ कलर दिया गया है, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू कर लिया है, तो आपकी इमेज में ज़रा ब्लूइश जो है वो शेड बना देगा। यहाँ से आप उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास चैनल मिक्सचर की। यहाँ पर एक्चुअली ये मुख्तलिफ चैनल्स दिए गए हैं, क्योंकि हर कलर जो है वो रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलकर बनता है, तो उनके चैनल्स हैं। आप यहाँ से उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास कलर लुकअप की है। ये मतलब मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको फ़ोटोशॉप ने दिए होते हैं, जो आप अपनी इमेज पर, अपनी लेयर पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये इफ़ेक्ट जो है मैंने ऐड किया है, ये देखें, इससे जैसे कोई नाइट इफ़ेक्ट आप कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप अपनी इमेज पर सिलेक्टेड जो लेयर है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर बताता चलूँ कि ये लेयर ज़रूरी नहीं कि कोई इमेज ही हो, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ये कोई शेप भी हो सकती है। तो आप उस पर इसी तरह से ये इफ़ेक्ट इस तरह के अप्लाई कर सकते हैं, और आप इनकी जो ओपेसिटी है उनको भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं इमेज के अलावा भी। तो इसी तरह कुछ और ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। इसमें एक इन्वर्ट है, ये आपके जो कलर्स जो अप्लाई हुए हैं आपकी इमेज पर या लेयर पर, ये उनको इन्वर्ट कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्चराइज की। इससे आप अपने कलर्स जो हैं अप्लाई जो हुए हैं आपकी इमेज पर उसे हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं। देखें, जिस तरह आप इंक्रीज़ करेंगे वो आपके कलर्स को सॉफ्ट करता जाएगा और डिक्रीज़ करने पर हार्ड कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है थ्रेशोल्ड की। इसमें देखें, ये जो आपके इमेज के या लेयर के जो वाइट पिक्सल्स थे या लाइट पिक्सल्स थे, इसने उसे वाइट कर दिया, और ये जो डार्क पिक्सल्स जितने भी थे इसने उसे ब्लैक कर दिया है। तो एक तरह से ब्लैक एंड वाइट किस्म का इफ़ेक्ट यहाँ से आप दे सकते हैं। इसी तरह से ये ग्रेडियंट मैप की ऑप्शन है। तो एक ग्रेडियंट मैप में एक्चुअली जो ग्रेडियंट होगा वो आपके इमेज पर, आपके कलर्स पर एज अ इफ़ेक्ट काम करता है।
ये देखें एक तरह से इफेक्ट आ गया है। ग्रेडियंट के थ्रू आप कलर्स पर इफेक्ट दे सकते हैं अपनी जो इमेज है। तो ये लास्ट ऑप्शन हमारे पास है सिलेक्टिव कलर की। इसमें आपको फिर उसी तरह से मुख्तलिफ कलर्स दिए गए हैं, आप उन्हें यहाँ से उनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस थी जो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि इस पूरी टैब में से एडजस्टमेंट लेयर्स में से सबसे ज़्यादा कौन सी इस्तेमाल होती हैं। तो ये सबसे ऊपर जो आपको 3 नज़र आ रहे हैं, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न, ये बहुत यूज़ होते हैं। इस तरह से ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के लिए लेवल्स और कर्व्स की ये 2 ऑप्शंस बहुत यूज़ होते हैं। अच्छा, मैं फिर बता दूं कि लेवल्स और कर्व्स जो है काम एक ही कर रहे होते हैं, ब्राइटनेस को ज़रा मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप किसी एक पर भी अपनी कमांड हासिल कर लेते हैं तो वो भी इनफ है। इसके अलावा ये हुई एंड सैचुरेशन है, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करने के लिए बहुत यूज़फुल टूल है। और उसके अलावा ये कलर बैलेंस है, ये भी यूज़फुल टूल है। तो ये इतने ही थे। अच्छा, हमारे ये जो एडजस्टमेंट लेयर्स हैं ये हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इमेज में आकर एडजस्टमेंट्स, लेकिन ये सिर्फ एडजस्टमेंट ही है। अब जब इन्हें अप्लाई करेंगे तो आपको इसके साथ लेयर नहीं मिलेगी, यानी ये उसी पर अप्लाई हो जाएगा। आपको कोई लेयर मास्क या कुछ ऐसा जैसे हम वहाँ से हमें मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। जैसे ये देखें, अभी मैं ओके करता हूँ तो इसने उसी लेयर पर इस इफेक्ट को जो है वो अप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ हमें ना न्यू लेयर मिली है उस एडजस्टमेंट की जो हमने की है, और ना ही लेयर मास्क मिला है। लेकिन अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये हमें साथ न्यू लेयर भी देता है, ये देखें, और साथ इसने हमें लेयर मास्क भी दे दिया, जिसकी मदद से हम स्पेसिफिक एरिया को इफेक्ट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, या उसे विजिबल कर सकते हैं, इनविजिबल कर सकते हैं। तो ये बड़ा काम की होती है। तो मतलब आपने अगर एडजस्टमेंट करनी है तो रिकमेंडेड तो यही है कि आप यहाँ से आकर करें, आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं। तो आज के सेशन में हमने एडजस्टमेंट लेयर्स को ही देखना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी समझ आ गई होगी, और जो इसमें से काम की ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आप प्रैक्टिस भी उन्हें करते रहिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैं पहले एक इमेज ले आता हूँ। अच्छा, तो ये कुछ ऑप्शंस थी जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं अपने पिछले सेशंस में। जैसे यहाँ से आप न्यू लेयर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से 2 लेयर्स को आप एक ग्रुप में बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आप एडजस्टमेंट लेयर किया, ये आइकन है, यहाँ से लेयर मास्क आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से लेयर स्टाइल्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो डिस्कस कर ली थी। अब ये ऊपर टैब्स भी हमें कुछ दिए गए होते हैं, 3 टैब्स हैं सबसे ज़्यादा, तो लेयर्स का ही यूज़ होता है, और ये आपको आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ चैनल्स है। चैनल्स, ये फिर वही बात आ गई कि जो हम कलर्स के लिए चैनल यूज़ करते हैं वो RGB है। तो मैं पहले आपको ये दिखा भी देता हूँ कि ये हमसे यहाँ से जब हम वर्क स्पेस बनाने लगते हैं तो ये हमसे पूछता भी है। ये देखें, कलर मोड RGB, CMYK भी है, ग्रे स्केल भी है। तो हम मोस्टली RGB ही यूज़ करते हैं, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये हमें यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू इसने कंबाइन शक्ल में भी दिए हुए हैं, और ये अलग-अलग भी दिए हुए हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये जो भी हम कलर यूज़ कर रहे हैं वो हर कलर रेड, ग्रीन और ब्लू के ही मिक्सचर से बन रहा है। वो कहीं ना कहीं उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू जो है वो यूज़ हुए होते हैं। अब ये जो कुछ चेक हमें दिए गए हैं, इनका मकसद ये है कि आप जिसे चेक कर देंगे वो वाला कलर यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से सिर्फ ब्लू को चेक रखते हैं तो यहाँ पर वो कलर्स यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे जिनमें ब्लू कलर यूज़ हो रहा है। इस तरह ग्रीन को करते हैं तो वो वाले कलर्स जो हैं वो विजिबल कर देगा। इसी तरह रेड है, और अगर आप RGB पर क्लिक कर देते हैं सबसे ऊपर तो वो तमाम कलर्स जो है वो विजिबल कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पाथ की है। हम पेन टूल यूज़ करते हुए जो भी पाथ बनाते हैं वो पाथ यहाँ पर आकर सेव होता है। हम उसे फर्दर रीनेम भी कर सकते हैं, और हम कोई न्यू पाथ भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यह हमने पाथ में देखें एक न्यू पाथ जो है वो ऐड कर लिया था, और यहाँ से हम ये देखें वो न्यू पाथ में अब सेव हो जाएगा। तो पहले पाथ पर क्लिक करेंगे तो पहला पाथ हमें शो कर देगा, दूसरे पर करेंगे तो दूसरा पाथ हमें ये शो कर रहा है, ये देखें। अच्छा, तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप पेन टूल यूज़ करते हैं तो आप बेसिकली पाथ बना रहे होते हैं,
और जब आप पाथ बना लेते हैं तो फिर आप कंट्रोल एंटर से उसे सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद फर्दर उसे न्यू लेयर में करते हैं या जिस तरह भी। तो पहले आप पाथ बनाते हैं पेन टूल से, फिर आप उसे सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये पेन टूल के अलावा ये जो ऊपर टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन बनाते हैं, यानी ये पाथ नहीं बनाते, ये आपको डायरेक्टली सिलेक्ट करके देते हैं। तो ये फ़र्क है पेन टूल में और दूसरे जो सिलेक्शन के टूल्स हैं उनमें। तो हमारे जो पैनल में जितनी भी ऑप्शंस थी वो हमने वन बाय वन सब डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, हमारे पास ये एक टैब है फ़िल्टर की, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दी गई हैं। इसी तरह ये ब्लर भी है, यहाँ भी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ से मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ स्टाइल से आप अपनी इमेज को ब्लर कर सकते हैं। जैसे ये मोशन ब्लर है तो देखें इस तरह से ये ब्लर डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट स्टाइल्स हैं यहाँ ब्लर करने के। तो ये कुछ और भी ऑप्शंस हैं, पिक्सेलेट कर सकते हैं, नॉइज़ ऐड कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं। तो आप इन ऑप्शंस को वन बाय वन खुद भी ट्राई करके जो है वो समझने की कोशिश कर सकते हैं। और जो इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। ये ब्लर में हमारा आता है गॉसियन ब्लर, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होती है ये ऑप्शन। इसी तरह ये कैमरा रॉ फिल्टर है, ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये जितने भी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं वो अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए यही इस्तेमाल करते हैं। तो आप इससे अपनी प्रोडक्ट्स के भी जो कलर्स वगैरह हैं आप उन्हें इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये बहुत जो है वो यूज़फुल टूल है ये वाला। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ इसकी ऑप्शंस और ये किस तरह से काम करता है। ये देखें आपकी इमेज आ गई और 7 ऑप्शंस आ गई। एक्सपोजर यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, यानी अपनी पिक्चर को जो है वो ब्राइट कर सकते हैं। तो ये कंट्रास्ट की ऑप्शन है, कंट्रास्ट की ऑप्शन हमने पहले भी डिस्कस की थी एडजस्टमेंट लेयर में, और यहाँ भी कंट्रास्ट की ऑप्शन है। लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पर ये जो कंट्रास्ट की ऑप्शन है ये बड़ी प्रोफेशनली जो है वो अप्लाई कर रहा होता है हमारा ये कैमरा रॉ की ये जो ऑप्शन है। इसी तरह ये हाईलाइट्स हैं और ये मुख्तलिफ मतलब एडिटिंग के इफ़ेक्ट्स हैं और ये बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनली एडिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जितने भी फ़ोटोग्राफ़र्स हैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स वो सिर्फ ये वाली ऑप्शन जो है टैब ओपन करते हैं कैमरा रॉ का और यहाँ से अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं। आपको फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। अभी मैं ये एडिट करके आपको दिखा भी देता हूँ कि ये ओरिजिनल इमेज थी और ये आफ्टर एडिटिंग, ये देखें कितना वाज़ेह फ़र्क है और कितनी ज़बरदस्त तरीके से उसने आपकी इमेज को एडिट कर दिया। तो आप इस टूल की जो है वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करें क्योंकि बहुत यूज़फुल टूल है। तो अगर जब हम अपनी प्रोडक्ट की तरफ आएंगे या जब प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे और उसके कलर्स वगैरह मैनेज करने पड़ेंगे तो हम तब भी इसी ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी ज़रा समझ आ गई होगी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, और आप उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को याद भी रखेंगे और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगी और आपको जहन में भी नहीं रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।